बहुत लोगों को ये लगता है कि कर्मा मतलब है सिर्फ पनिशमेंट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कर्मा मतलब जो आपने किए हैं, आपका जो अकाउंट है ना, उसको बैलेंस करना। आप जो पहले किए हैं उसका अभी बैलेंस होगा, और जो आप अभी कर्म कर रहे हो ना, उसका कल बैलेंस होगा। इसीलिए ना कहते हैं कि आज अच्छा करो ताकि कल आप अच्छा पाओ। आज अगर आप खराब बोओगे, कल आपको खराब ही मिलेगा। जो आपने पहले कर चुके उसे तो आप बदल नहीं सकते। उसका कर्मा जो एक्शन मतलब रिएक्शन होगा ना, उसे अभी आपको भुगतना होगा। अच्छा किए होंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, बुरा किए हैं तो बुरा मिलेगा। मगर हम उसको बैलेंस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपका बहुत डिफिकल्ट फेस चल रहा है तो उसका लिए भी हम बैलेंस करेंगे। कल का कर्मा हमारा अच्छा हो उसके लिए भी हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले जो ज्यादातर मैंने देखा है कि पुराने कुछ ऐसे कर्म है जो देखिए हमें याद तो नहीं होता है। कर्मा मतलब सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कर्म की मैं भी बात कर रही हूँ। जो बैगेज हम इस जन्म में लेके आते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ बुरा नहीं किए, हम जाने जाने में किसी का बुरा सोच नहीं सकते, तो पता नहीं क्यों भगवान हमारे साथ इतना बुरा टाइम दे रहा है। वो इसलिए ना कि आपको पता नहीं आप पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा साइकिल चल रहा है ना कि रिपीट हो रहा है चीजें, खराब से खराब चीज बार बार रिपीट हो रहा है, आप इतना केयरफुल हो, आप इतना सोच समझ के कदम रखते हो फूक फूक के, फिर भी आपके साथ चीजें रिपीट हो जाती है। लोग बार बार आपको धोखा दे जाता है, आप बार बार प्यार में चोट खाते हैं, आपका पैसा बार बार बर्बाद होता है, आप गलत लोगों पर इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये सभी क्यों होता है? ये जो कर्मा है वो बार बार आपके साथ रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो स्विच वर्ड दूंगी। एक स्विच वर्ड जो लक्ष्मी जी के साथ जुड़ी हुई है, आपका पास्ट हैवीनेस जो कर्मा डेप्थ वो सब क्लियर करेंगे। दूसरा, ये आपका जो पुराना नेगेटिव पैटर्न है उसे खत्म करेगा, आपका जो स्पिरिचुअल डेट्स है ना उसे खत्म करेगा, और एक साइकिल को, नेगेटिव साइकिल को खत्म करने में हेल्प करेगा। तो चलिए डिटेल्स में मैं और नहीं जा रही हूँ, दो स्विच वर्ड शेयर कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज पर्च कैंसल क्लियर डन, सेकेंड वन इज शेंग क्लीन लाइट। जो दोनों आपको स्विच वर्ड दिया है, आपको सिंपली इसे चैंट करना है। आप 5 मिनट फर्स्ट वाला करो, सेकंड वाला भी आप 5 मिनट कर लो, और जो आपका नेगेटिव साइकिल है वो पूरी तरह से इमेजिन करो कि खत्म हो चुका है। वही आप यूनिवर्स को मैसेज दो, एंड वही आप सबकॉन्शियस माइंड में रखो कि मेरा पूरा नेगेटिव पैटर्न खत्म हो चुका है, सारे स्पिरिचुअल डेथ्स खत्म हो चुके हैं, और ये जो नेगेटिव साइकिल है, पूरा एक साइकिल जो आप फेस कर रहे हो वो भी खत्म हो चुका है। पास्ट हैवीनेस, कार्मिक डेथ सब खत्म हो चुका है। एंड अब दोनों स्विच पर 5-5 मिनट का चैंट करो, दिन में कम से कम 2 बार, टाइम मिले तो 3 बार कर लेना, और भी फटाफट आपको रिजल्ट दिखेगा। कैसे दिखेगा, कितने टाइम में दिखेगा, ये सब डिटेल्स में जाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा होगा। अगर आपको जानने में सच्ची में इंटरेस्ट है तो स्पिरिचुअल डिवाइन ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं डायरेक्टली बात करती हूँ लोगों के साथ, मैं डायरेक्टली रिप्लाई करती हूँ, तो मैं वहां पे आपको जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि कार्मिक बैड लक, जो बैड लक आप फेस कर रहे हो ना, जो कर्मिक जस्टिस आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप भुगत रहे हो, किसी ने आपके साथ बुरा किया है उसका लिए आप भुगत रहे हो, या फिर आप मतलब जो हो रहा है आप इतना खराब डिजर्व नहीं करते हो। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आपके लिए यहाँ पे भी मैं 2 स्विच वर्ड दूंगी। पहला स्विच वर्ड जो मैं देने जा रही हूँ, इट इज टू इन्वोक योर हायर जस्टिस एंड टू ब्रिंग द सिचुएशन बैक टू इट राइटफुल स्टेट। जो सही होना चाहिए राइटफुल स्टेट में वापस लाने के लिए। रेस्टोर जज डिवाइन ऑर्डर, रेस्टोर जज डिवाइन ऑर्डर। सेकेंड वन, रिवर्स वोम। रिवर्स वोम क्या करेगा आपके लिए? जो प्रेजेंट नेगेटिव सिचुएशन है उसे पूरी तरह से एकदम पहले वाला सिचुएशन में ले जाएगा। मतलब जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ना जहां से, उसके पहले वाला सिचुएशन, मतलब नेगेटिव सिचुएशन से आपको बोल सकते हो एकदम पुराना बेटर सिचुएशन में जहां पे आप थे और अचानक से सब गड़बड़ शुरू हुआ, उस सिचुएशन में लेकर जाएगा। तो ये दोनों स्विच वर्ड मैंने दोनों चीज के लिए दिया है। बस एक बात गांठ बांध लीजिए, तो रिमूव कार्मिक बैड लक। ओके, अगला वीडियो जो मैं शेयर करूंगी आपके साथ, दैट विल बी ऑन मैनिफेस्टिंग गुड कर्मा, ओके, फॉर द फ्यूचर एंड कार्मिक फॉरगिवनेस। कर्मा को लेके बहुत सारे सवाल आता है, तो मैं बारी बारी सबका सवालों पे नहीं जा रही हूँ। जो मेनली कर्मा
की प्रॉब्लम्स आती है, जो मेनली मैंने देखा है कि कर्मा रिलेटेड लोगों का लाइफ में ये प्रॉब्लम होता है, मैं वही सब लेके आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर आपसे मिलती हूँ कर्मा का दूसरा पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा।